Students, welcome to online classes. Class 8, subject Hindi, day 4. Today, वसंत भाग 3 कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक देखिए बच्चों, वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक की पढ़ा रहा हूं, जो इसमें होता है दूसरा पाठ। देखिए बच्चों, दूसरा पाठ लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां होती है। लाख का मतलब क्या है बच्चों? चूड़ियां का मतलब बैंगल्स होते हैं। तेलुगु में लक्का बोलते हैं ना, लाख। जो गवर्नमेंट सील करने के लिए, जो बैंगल्स बनाने के लिए लाख तैयार करा जाता है ना, वही लाख है। लाख की चूड़ियां, जो लाख से बना हुए चूड़ियां, जो इसके कवि होते हैं। देखो बच्चों, कवि का नाम यहाँ पे दिए हैं कांतनाद। देखो कौन है कवि? कांतनाद। लाख की चूड़ियां पाठ कांतनाद लिखे हुए हैं। चलो पाठ प्रवेश में चलेंगे, यही हमारा पाठ होता है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है। सारे गांव में, पूरे के पूरे गांव में बदलू, कौन? बदलू, बदलू नामक एक व्यक्ति, बदलू नामक एक व्यक्ति मुझे सबसे अच्छा आदमी, बहुत अच्छा, इज वेरी गुड पर्सन टू ऑल, सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझे, वह कौन? बदलू, बदलू अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर, सुंदर सुंदर लाख की गोलियां, मार्बल्स होते हैं ना, लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपना मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। यह बदलू कवि जो है, जो उनके मामा के गांव जाना होता तो क्यों पसंद करते थे? बदलू के पास जाना पसंद करते थे। क्यों? उनको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां, लाख की गोलियां बनाकर देते थे। यही था, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। गोलियां होते रंग बिरंगी गोलियां, जो बच्चे के मन मोह लेते हैं। गोलियां खेलने के लिए बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मोह लेते हैं मतलब अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। किससे? गोलियां, गोलियों से, मार्बल से। वैसे तो मेरे मामा जी गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा का कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। मैं मामा बोलना चाहता था, लेकिन मैं काका बोलने के लिए तैयार हो गया, कहता था। जैसे ही गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर, बदलू का मकान, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर रहता था। मकान का मतलब घर, मकान का मतलब घर, ऊंचे पर रहता था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। पुराना नीम का वृक्ष यहाँ पे लगा था। नीम का वृक्ष, एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ था? मकान। मकान का मतलब क्या है? घर। उनके घर के पास उनके घर के पास मकान, एक पुराना वृक्ष
लगा था। बैठकर बदलू ने वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करते थे? वो काम करते थे, अपना काम करते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख की पिघलाया करता था। पिघलाना मतलब मिल्ट, जो गर्म करने से मिल्ट हो जाता है। लाख को अंगार में डालने पर पिघल जाता है। लाइक मोम के जैसा, वैक्स के जैसा होता है लाख। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। देखिए बच्चों, पढ़ना पड़ता है। पेज 10। मुलायम होने पर, मुलायम मतलब नरम होने पर, सॉफ्ट होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक लकड़ी लेकर उसको पिघलाया कर और उस लकड़ी में चूड़ी का आकार देकर उसको तैयार किया जाते थे। विभिन्न रूप में, कैसे? डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट रंग बनाने के लिए वह चूड़ियां बनाते थे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करते थे। बदलू यह काम सदा ही एक मचिया मतलब लाइक काट, एक खाट पर बैठकर काम करते थे। छोटा सा स्टूल होता है ना, छोटा सा स्टूल हो सकता है, खाट हो सकता है, जो हम किसी तरह से बुला सकते हैं, बैठकर बनाते थे। बहुत पुरानी थी, बगल में ही उसका हुक्का रहता था जिस वो बीच में वो जलाते थे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। ज्यादातर कहाँ रहते थे कवि ने? कांतानाथ ने बदलू के पास रहते थे। बदलू के पास उनका पूरा समय, स्पेशली दोपहर का समय कहाँ बिताते थे? वो बदलू के पास उनका समय बिताते थे। बैठे बैठे उसे एक प्रकार की चूड़ियां बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाते थे। 4 से 6 जोड़ी, 4 to 6, 4 से 6 जोड़ियां बैंगल्स बनाते थे। चूड़ियों को, यह चूड़ियां कैसे लगते थे? बहुत सुंदर लगते थे। कैसे लगते थे? बहुत सुंदर लगते थे। पूरा जोड़ा बन लेने का पर वह उसे बोलने का चढ़ाकर उसे क्षण चुप कर देखता था रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो, जो बनाए हुए चूड़ियों को एक लकड़ी में डालकर देखते थे, जो किस तरह दिखते थे वो चूड़ियों जो रखे हुए हैं? नववधू मतलब नववधू के तरह इस चूड़ियां दिखते थे। बदलू मनिहर था, चूड़ियां बनाकर उसका पैतृक पेशक था। वह वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियां को खपत भी बहुत हो जाती थी। जो बदलू चूड़ियां बनाते थे एकदम जल्दी से जल्दी फौरन हो जाते थे। उसकी बनाई हुई चूड़ियों को खपत भी हो जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनते ही थे। उस गांव में, किस गांव में? जो बदलू रहते हैं उस गांव में चूड़ियां बहुत से जल्दी हो जाते थे। उसमें चूड़ियां जो होते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचना ना था। उसके अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, वस्तु विनिमय का मतलब एक चीज देखकर दूसरे चीज उसके फायदे में लेना।
इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। एक चीज देकर उस चीज के भाव में दूसरे चीज को बिना पैसे के साथ जो चीज होती है उस चीज को दूसरे चीज के साथ ले लेना वस्तु विनिमय होता है। जो कैसे भी हो सकते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब अनाज के बदले में उसमें चूड़ियों ले जाते हैं, जो चूड़ियां लेते हैं बदलू को अनाज के रूप में दे देते हैं। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बदलू एकदम प्रशांत और सोचदार और बहुत शानदार इंसान होता है। मैं कभी किसी से झगड़ता नहीं देखा था। वो बहुत एकदम अच्छा आदमी होता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाया करते थे। कोई तो चूड़ियां मांगते थे, मुफ्त में फ्री में भी चूड़ियां ले जा सकते हैं। अवसर पर बहुत सारी कसर निकल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। देखिए सुहाग का जोड़ जो शादी होती है मैरिजेस में, जो औरत डालती है कलाइयों में चूड़ियां, उसका स्पेशल बनाते थे, जोड़े का महत्व होता था। मुझे याद है, आई रिमेम्बर, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग जाते थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य जितना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तु मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलने तो सो अलग है। देखो जो बड़े बड़े धनवान होते हैं, जिस लड़की को शादी तय होती है, जो लड़की के लिए वधू के लिए जो शादी होने वाली लड़की है, जिस लड़की को मैरिज के टाइम में शादी के समय में जो कलाइयां बनाते हैं उनको ढेर सारे अनाज देते हैं और पगड़ी बनाकर देते हैं, पैसे भी देते थे। देखो बच्चों यहाँ पे बैठा है, देखो यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी वह हो कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियां, कांच का मतलब ग्लासेस, विद ग्लास से बनाते होते हैं ना, जो कांच से बनाने वाले चूड़ियों पर उनको गुस्सा होता था, क्रोधित होते थे। क्यों? यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाते तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता था, उनको बहुत दुख होता था। क्योंकि कांच के चूड़ियां देखने पर इन्होंने किस प्रकार की चूड़ियां बनाते हैं, जो लाख के चूड़ियां बनाते हैं। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देते। मुझसे तो वह घंटे बातें किया करते थे। मुझसे किससे? जो कवि जो पाठ लिखे हैं कांतानाथ, उनसे बदलू घंटों बैठकर बात करते थे। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जो पढ़ाई कैसे चल रहे हैं, अपने कक्षा में किस किस वर्ग के लड़के हैं, किस वर्ग के लड़कियां हैं और कैसे कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रहे हैं और कौन से श्रेणी में आएंगे आप, जैसे पढ़ाई के बारे में पूछेंगे। कभी मेरे घर के बारे में, अभी पढ़ाई हो गया और मेरे घर के बारे में पूछ रहे थे। कौन? बदलू ने। बदलू मेरे घर के बारे में पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? आपके घर में कौन कौन रहते हैं और मम्मा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं और आपके माता पिता को कितने बच्चे होते हैं, जो घर के परिवार के बारे में पूरा जानकारी पूछते थे। शहर के जीवन में और पढ़ाई के बारे में पूछे, अपने परिवार के बारे में पूछे और शहर के बारे में भी पूछते थे। कभी मेरे घर में बारे में देखते थे, जो मैं अपने परिवार के बारे में समझाता था उनको। शहर में जब कांच की चूड़ियां पहनते तो वह उत्तर देते शहर की बात, और लाला वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर चलते थे, घूमते थे। लाला मैं जो शहर में देखता था, शहर की बात आई थी ना, आपके शहर में कैसा बसते थे और अपने शहर में कैसा जीवन बिताते हैं, इसके बारे में
बदलू ने कांतानाथ कवि से पूछते थे, जब बच्चे थे ना कांतानाथ, उस समय में पूछने पर कांतानाथ ने बताया हमको, लल्ला, जो अपने पति का हाथ पकड़कर औरतें सड़कों पर धीमी चाली से चलते थे, घूमते थे, फिरते थे, कलाई नाजुक होती, न लाख की चूड़ियां पहन तो मोच ना आ जाए, लाख की चूड़ियां नहीं पहनते थे। कभी कभी बदलू मेरे अच्छी खास खाते भी करता था, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था। कभी कभी बदलू कांतानाथ के बारे में, जो बच्चा था ना कांतानाथ, उसके बारे में पूछते थे, जो आप क्या किया, सुबह नाश्ता हो चुका है, या दोपहर के बारे में और शाम के बारे में। इस बात पूछने पर कभी कभी उनके पास जो दूध होता था, गाय होती थी, जिस गाय से निकाला हुआ दूध को कांतानाथ को पीने के लिए देता था। वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर, वह सदाई मेरे लिए मलाई बचाकर, जो दूध गर्म करने पर जो ऊपर तैरता है ना मलाई, उसे मलाई कहते हैं, जो पदार्थ को मलाई बोलते हैं, मलाई बनाकर देता था। और आम की फसल में तो वहां पे आम के पेड़ भी रहते थे। कहाँ? बदलू के मकान के पास आम के पेड़ भी रहते थे। देखो, मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा लेता था। मैं यहाँ उससे 2-4 आम खा लेता था। उसके यहाँ दूध पिया करता था और उनके पास आम का पेड़ भी रहता था। उनके पास आम के पेड़ भी रहते थे। इस आम के पेड़ से 2 या 4 आम खा लेता था। अतिरिक्त कारण इसे मुझे अच्छा लगता था कि लगभग होता है मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के पास गांव चले जाता हूँ। इसलिए मैंने किसको पसंद करता हूँ? बदलू को पसंद करता हूँ। कहाँ है वो बदलू? अपने मामा के गांव में, अपने मामा के गांव में रहते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियां मतलब समर हॉलिडेज, गर्मी की छुट्टियां मतलब समर हॉलिडेज में अपने मामा के पास जाता था। एक आधा महीना वहां रहकर, एक आधा महीना मतलब 1 महीना और आधा महीना, 45 डेज वहां पे रहता था। रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। समर हॉलिडेज पूरे वहां पे बिताता था। वहां बिताने के बाद, हॉलिडेज के बाद मैं अपने घर लौटकर आ जाता था। शहर में बदलू ही गए थे। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका, क्योंकि छोटे जब बदलू के पास जाते थे कांतानाथ, छोटी उम्र में जाते थे, लेकिन कुछ गैप उन दोनों में आना पड़ा, क्योंकि इन दोनों के बीच पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई में पढ़ने पर कांतानाथ वो मामा के पास जा ना सके और बदलू से ना मिल सके। देखो बच्चों, पन्ना नंबर 8 आज मैं आपको सबक सिखाया हूँ। जिस सबक से हमने जितना पढ़े है उसने पूरे में मैंने आपको क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो जाता हूँ। चलो, आप भी पाठ्य पुस्तक अपने साथ रखिए और इसमें मैं आपको जो पूछा जाता हूँ प्रश्नों को आप भी जवाब दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।